हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक और डेरिवेशन की, जो कि प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेसेस और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेसेस फॉर द ऑब्लिक प्लेन। तो देख लेते हैं। स्ट्रेसेस ऑन एन द ऑब्लिक सेक्शन ऑफ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इन दिस केस पहले अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपना प्लेन बॉडी बना लेते हैं। क्लियर। इसके अंदर अपन को क्या करना है कि अपन के जो बोला है कि अपन के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं, तो उन पे आपके स्ट्रेसेस लगे, तो मैंने लगा दी यहाँ पे लाइक द सिग्मा एक्स, लाइक सिग्मा वाई, सिग्मा वाई। तो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक सेक्शन क्रिएट किया। तो मैंने यहाँ पे ऑब्लिक सेक्शन जो क्रिएट किया वो मेजर प्लेन से कंसीडर किया है लाइक द थीटा एंगल, और उस ऑब्लिक सेक्शन के अराउंड आपकी जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे लाइक द सिग्मा नॉर्मल और लाइक द सिग्मा टेंजेंशियल। मुझे इनकी ही वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ माई ए बी प्लेन और दिस इज़ माई AC प्लेन। तो इस ऑब्लिक सेक्शन को मैं बाहर लेता हूँ और उसके जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस हैं, कंपोनेंट है, मैं उनको आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। क्लियर। यहाँ पे मैंने ऑब्लिक सेक्शन लिया है जिसका जो एंगल है दिस इज माय थीटा इन दिस डायरेक्शन लाइक द मेजर प्लेन, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और लाइक द नॉर्मल, सिग्मा नॉर्मल, लाइक द टेंजेंशियल, सिग्मा टेंजेंशियल। तो मुझे इन्हीं के अराउंड इनके कंपोनेंट्स क्रिएट करने हैं। तो आप देखो कि मैं इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्लियर। और टेंजेंशियल के अलोंग यहाँ से जो परपेंडिकुलर जाएगा वो जो कि आपके जो मैंने अभी नॉर्मल खींचा था उसके 90 पे होगा। अब मुझे एंगल आइडेंटिफाई करने हैं, पर उससे पहले मेरे को सिग्मा वाई के लिए भी कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। तो लाइक दिस, तो दिस इज़ द पैरेलल वन, एंड जो सिग्मा नॉर्मल के पैरेलल है वो ये, क्योंकि उनके मेरे को सिग्मा नॉर्मल के डायरेक्शन के अलॉन्ग्स कंपोनेंट निकालने हैं। तो फर्स्ट वन मेरे को एंगल आइडेंटिफाई करने, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाइन है ये वाली, वो आपके इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो दिस एंगल इज इक्वलेंट टू द दिस एंगल। सो नाउ दिस इज द थीटा। क्लियर। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट निकल के आएगा दिस इज सिग्मा एक्स कॉस थीटा, दिस इज अ सिग्मा एक्स साइन थीटा। नाउ दिस इज लाइक द जी, दिस इज अ थीटा। तो मैंने बोला कि यहाँ पे दिस एंगल इज थीटा, दिस इज कंप्लीटली 90, सो दिस इज अ 90 माइनस थीटा, so this is a theta. So this is theta, so that's why this is sigma y cos theta, this is sigma y sin theta. तो मुझे क्या करना है कि अब ना मुझे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस निकालने हैं इन दिस डायरेक्शन लाइक द नॉर्मल एंड द टेंजेंशियल। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम forces in normal direction. So like normal direction में अगर आप बात करोगे in this case, तो आपको कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी, कुछ कंपोनेंट्स जो कि आपके नॉर्मल डायरेक्शन के अलॉन्ग से हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि एक कंपोनेंट तो आपको नॉर्मल के डायरेक्शन में यही है, एक आपका सिग्मा एक्स साइन थीटा है और आपको एक सिग्मा वाई कॉस थीटा है। तो मैं लिखूँगा क्योंकि आपको पता है कि फोर्सेज इक्वल स्ट्रेसेस इनटू एरिया, तो यहाँ पे मैं आपके स्ट्रेसेस मल्टीप्लाई एरिया निकालूंगा। तो सिग्मा एन आपका प्लेन के अराउंड लग रहा है, दिस इज़ अ ए, दिस इज़ अ बी, दिस इज़ अ सी। तो ए बी प्लेन जिसकी थिकनेस है 1। अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कंपोनेंट लाइक द सिग्मा एक्स साइन थीटा। सिग्मा एक्स आपका ए सी वाले कंपोनेंट पे लगा, यानी प्लेन पे लगा, तो लाइक द ए सी मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस के सिग्मा वाई कॉस थीटा। और जहाँ पे जो आपके लगा है बी सी प्लेन पे, जो कि आपको दिख रहा है लाइक द बी सी प्लेन इज मल्टीप्लाई 0। तो जो नेगेटिव कंपोनेंट है मैं उसको नेगेटिव साइड लेके चला जाऊँगा, सेकेंडरी साइड। तो आपको दिखेगा सिग्मा एन इंटू ए बी इज इक्वल सिग्मा एक्स साइन थीटा इंटू ए सी प्लस के सिग्मा वाई
cos theta into BC. So now sigma n मतलब normal is equal sigma x sin theta into AC over AB plus के sigma y cos theta BC into AB. तो you just find the value of the AC over AB and BC over AB in oblique cutting plane. तो आप यहाँ पे देखोगे कि sin थीटा इन दिस ट्राइंगल, एंगल के सामने हाइट तो AC ओवर AB एंड cos थीटा इज इक्वल BC ओवर AB. तो ये दोनों वैल्यू मेरे को पुट करनी है नीचे. सिग्मा नॉर्मल इज इक्वल सिग्मा एक्स साइन थीटा AC ओवर AB, इट मीन द साइन थीटा प्लस के sigma y cos theta into cos theta. So now sigma x is equal sin square theta plus के sigma y is equal cos square theta. तो यहाँ से आपने वैल्यू आइडेंटिफाई की सिग्मा x और सिग्मा y की इन टर्म्स ऑफ द नॉर्मल, बट मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इन द cos थीटा फॉर्म. तो मैं इसको लिख वी गेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द sin स्क्वायर थीटा एज वेल एज द cos स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ इन दिस केस कि अपन को जो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई हो रही है उसको मैं रख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरी वैल्यू कितनी है. तो अपन रखते हैं यहाँ पे सिग्मा एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस के cos 2 थीटा बाई 2 सिग्मा वाई 1 माइनस के 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2. नाउ मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स बाई 2 माइनस के सिग्मा एक्स बाई 2 cos 2 थीटा प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा. सो नाउ दिस वैल्यू को पास लेके आ जाते हैं, दिस वैल्यूज को पास लेके आ जाते हैं. तो सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई बाई 2 माइनस के माइनस कॉमन लिया एंड 1/2 कॉमन लिया और cos 2 थीटा कॉमन लिया. तो क्या बचा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा माइनस आएगा लाइक द माइनस कॉमन लिया तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा. तो दिस इज अ सिग्मा नॉर्मल. तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली सिग्मा नॉर्मल की इन टर्म्स ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन. तो ये एक आपका कंपोनेंट निकल के आ गया सिग्मा एन के लिए पूरा. अब मुझे सिग्मा टेंजेंशियली आइडेंटिफाई करने हैं तो मुझे कंपोनेंट देखने पड़ेंगे सिग्मा टेंजेंशियली कौन कौन से हैं. तो दिस वन कंपोनेंट एंड दिस वन कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट. तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं. तो अपन इक्विलिब्रियम फोर्सेस निकाल लेते हैं इन डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल. तो लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम फोर्सेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन तो अब देख लेते हैं कि सिग्मा टेंजेंशियल किस प्लेन पे है, किसके अराउंड है. तो आप देख लेंगे कि सिग्मा जो टेंजेंशियल है वो ए बी प्लेन के अराउंड है और उसकी जो थिकनेस है वो 1 है. फिर उसकी ही डायरेक्शन में सिग्मा वाई साइन थीटा है जो कि बी सी प्लेन पे लगी हुई है. तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर लेता हूँ. दिस इज ऑन द ए बी प्लेन प्लस के जो आपकी सिग्मा आई थिंक सो बाई थी इधर सिग्मा वाई साइन थीटा जो कि BC प्लेन पे थी माइनस सिग्मा एक्स कॉस थीटा जो कि आपके AC प्लेन पे थे इज इक्वल 0. तो इक्वेट कर लेता हूँ सिग्मा T इंटू ए बी इज इक्वल सिग्मा एक्स कॉस थीटा इंटू AC माइनस के सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू BC. Now dividing this value is like sigma x cos theta into AC over AB minus sigma y sin theta BC over AB. You know very well this value is the AC over AB and BC over AC. So now put this values like the AC over AB is equal to the sin theta. So sigma x cos theta into sin theta minus sigma y sin theta, or you know very well the value of the BC over AC, it means the cos theta. So this is a cos theta. So sigma x by 2 sin 2 theta minus k sigma y by 2 sin 2 theta. So now find the common.
So like sigma x minus sigma y by 2 sine 2 theta. This is sigma tangential. This is the sigma tangential. So this is a tangential stress. तो इसके साथ साथ मैं इसके अंदर एक सिग्मा नॉर्मल भी निकाल सकता हूँ फॉर द नॉर्मल स्ट्रेसेस. तो इन दिस केस यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेसेस लाइक सिग्मा नॉर्मल के जैसे आपने बोला कि सिग्मा नॉर्मल है, सिग्मा टेंजेंशियल है, तो अपन रिजल्टेंट निकालेंगे सिग्मा रिजल्टेंट. इसको बोलते हैं अपन रिजल्टेंट स्ट्रेस. सो रिजल्टेंट स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज द टेंजेंशियल स्ट्रेस. सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस के सिग्मा टेंजेंशियल का स्क्वायर. तो now derivation is completed. If you like this video, please subscribe my channel as well as please share my video. Thank you for watching guys. Thank you. Please bye.